हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 3। इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमारे बोर्ड में आते हैं। तो आज इसमें हम लोग कुछ आगे की चीज़ें देखेंगे जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले उसको देख लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके समझने के लिए। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने इस चीज़ को देखा था, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्योंकि इसका यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नेचर्स ऑफ रूट। नेचर्स ऑफ क्या होते हैं? ये रूट होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन अगर दे दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस तरीके से इक्वल टू ज़ीरो, ये एक इक्वेशन दी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x के साथ का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या है? a है। एक्स स्क्वायर के साथ में x के साथ में जो है वो क्या है? वो b है। और ये c हमारा कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम कैपिटल D निकालते हैं। कैपिटल D निकालने का क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकाल लेते हैं। ठीक है, कैपिटल D क्या होता है? तो कैपिटल D हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है ये कि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी ए सी क्या होता है सब बता चुके। अगर डी की जो वैल्यू है वो हमारी ज़ीरो से बड़ी आती है तो वो उसके रूट्स जो होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है निकालने का। और अगर इक्वल आ जाएगा तो रियल होगा और इक्वल होगा। इक्वल आ रहा है, ठीक है। अनइक्वल हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ इक्वल तो नहीं है तो अनइक्वल तो होएगा ही होगा। रियल होगा, रियल और इक्वल होगा। और जब छोटा आएगा डी की वैल्यू यानी निगेटिव में आंसर आएगा तो क्या होगा? नो रियल रूट्स होगा। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखना, इसी के बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये वाला इम्पॉर्टेंट है और ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तीनों ही वैसे इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इक्वल वाला जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। अब देखते हैं कि आज का कौन सा क्वेश्चन है। तो जैसे ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी हुई है, लेकिन जो ये लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल तो रहा है हमसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन जो हमको दी हुई है उसको हम नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब इस के का मल्टीप्लाई करा देंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हमारा होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है। b क्या होता है? b हमारा होता है x का कोफिशिएंट, ये 2k हो जाएगा। और c हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो c हमारा जो है वो 6 हो जाएगा। अब चूंकि एक चीज इसमें कहा गया है आर इक्वल, क्या इक्वल हैं उसके? रूट्स। क्या इक्वल हैं? रूट्स। ये रूट्स इक्वल की बात कर रहा है। तो रूट्स अगर इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे? हमको पहली बात तो पता है, क्या पता है हमको कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब डी बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू k इंटू 6 हो जाएगा सी की वैल्यू। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 6 4 जा k 24। ठीक है, डी इक्वल टू ये आपका जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है हमको पता है? क्या पता है? फॉर इक्वल
रूट्स। कौन से रूट्स की बात कर रहा है? इक्वल रूट्स की बात कर रहा है। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? डी इक्वल टू ज़ीरो होता है। क्या होता है? डी इक्वल टू ज़ीरो होता है। किसके लिए? इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू ज़ीरो। तो जब डी ज़ीरो होगा तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4k² माइनस का 24k इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? दोनों से k कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे। तो हमने 4k अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? k बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा? 6 बचेगा इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 4k इक्वल टू ज़ीरो, और लिख सकते हैं k माइनस का 6 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, और दूसरी आ जाएगी k की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो k की वैल्यू ज़ीरो तो लेंगे नहीं, इसलिए हो जाएगा k डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड हेंस k इक्वल टू 6। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को हम कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इफ़ -2 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। -2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस 7x प्लस p इक्वल टू ज़ीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the roots of the equation x² plus k ब्रैकेट में 4x plus k minus 1 plus p इक्वल टू ज़ीरो आर इक्वल। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हमको पता है कि सिंस -2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन किसका है? 3x² प्लस का 7x प्लस का p इक्वल टू ज़ीरो। अब चूंकि -2 जो है इस इक्वेशन का रूट है, तो ये इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे? जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे -2 रख देंगे। तो 3x की जगह पे -2 प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हो गया 3, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 प्लस 7 इंटू -2 प्लस का p इक्वल टू ज़ीरो। 12 हो जाएगा। ये माइनस में हो जाएगा कितना? 14 प्लस का p इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ हो जाएगा -2 प्लस p इक्वल टू ज़ीरो। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी 2 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ये आपको ध्यान रखना है कि p की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। अब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आपको जो है आगे भी करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। देखो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी तो आपने सिर्फ p की वैल्यू निकाली है। अब इसका क्या करेंगे? आगे हम क्या करेंगे? तो जो इक्वेशन दी हुई है हमको, ये इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, इसको हम लिख लेंगे। इक्वेशन क्या दी हुई है? x² प्लस का k, फिर 4x प्लस k माइनस का 1 प्लस p इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। तो सबसे पहले इसको सही तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? x² ऐसे ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 4kx हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे k² हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे k हो जाएगा, प्लस का p इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? p था, क्या था? p था, ठीक है। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a क्या है? a x² का कोफिशिएंट है 1 है, b क्या है? x का कोफिशिएंट है 4k है, c क्या है? तो c यहाँ पे है हमारा k² माइनस k प्लस का p।
ये हमारा क्या है, सी की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। अच्छा, पी की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 2, तो सी की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। ए बी और सी की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब डी इक्वल टू हमको पता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 4k का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस का 4 इंटू 1 है ए की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 2। इसकी वैल्यू को एज इट इज़ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया है। क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है रूट्स क्या हैं इसके, इक्वल हैं, और पीछे बता चुका हूँ कि इक्वल का मतलब कि डी इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्या होगा, डी इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ डी इक्वल टू ज़ीरो होगा फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू ज़ीरो। तो जब डी इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस का 4 ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 2 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस का 4k स्क्वायर प्लस का 4k और माइनस का 4 टू जा 8, ये हो जाएगा। के स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 12k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस का 8 इक्वल टू ज़ीरो। सभी जो हैं वो 4 से डिविजिबल है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 3k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 2, 4 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए 3 इंटू माइनस का 2 है, 3 टू जा 6 होता है, माइनस का 6 आना चाहिए और ऐसे आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए सीधा सा तरीका है कि हमें दिख रहा है यही हो जाएगा कि अगर हम 3 में से माइनस का 2 सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 इंटू माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो इसको हम इसी तरीके से क्या कर लेंगे, 3k स्क्वायर प्लस का 3k माइनस का 2k माइनस का 2 इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से क्या होगा, इन दोनों में से 3 कॉमन, k कॉमन, बचा क्या, k प्लस 1 बचा। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, k प्लस 1 बचा। मल्टीप्लाई वापस कराएंगे तो माइनस का 2k और माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, k प्लस 1 कॉमन हो गया, बचा क्या हमारा 3k माइनस का 2 बचा इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब हम इसको क्या कर लेंगे, k प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो और 3k माइनस का 2 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ k इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा, 3k इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आएगी 2/3, और यहाँ पे आ गया माइनस का 1 आ गया। तो ये दो हमारे जो क्वेश्चंस, दो वैल्यूज़ जो हैं ये k की आ चुकी है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ये हो गया हमारा आंसर फाइनल, ठीक है। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, अगर ना आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बस आपको क्या है कि उसको देख के ध्यान से करना है, और कहीं गलत मिस्टेक नहीं होगी, वो सारी चीज़ें निकालनी है, अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा करना है। इनकम्प्लीट अगर आप करेंगे तो नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जहाँ जहाँ वैल्यू ऑफ के पी क्यू किसी के रहते समझ लीजिए डिस्क्रिमिनेंट लगेगा वहाँ पे, और डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac यूज़ करेंगे। हैज़ नो रियल रूट्स, हैज़ नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन होती है डी जो है ये होता है, डी हमारा 0 से छोटा होता है, डी इज़, ठीक है। तो अब इसको हम जब करेंगे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है सोल्यूशन करते समय देख लेंगे कि क्या क्या हमको पता है। तो इक्वेशन हमको दी हुई है और ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में भी है।
तो हम इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जो इक्वेशन हमको दी हुई है, इक्वेशन हमने लिख लिया है। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 5k है, सी की वैल्यू क्या है, 16 है। तो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब क्या है कि हमको पता है कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। अब जब ये होता है तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ रख देंगे। तो 5k का होल स्क्वायर करेंगे, 4 × a यानी कि 1 और c यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 25k²। उसके बाद ये 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, 16 4 जा 64। ठीक है, टी फोर आ जाएगा। अब ये डी इक्वल टू चल रहा था। ठीक है, अब इसमें चूंकि हमको बता दिया है, क्या बता दिया है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं फिर करते हैं। क्या बता दिया है कि सिंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, तो इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो 25, यहाँ डी की जगह ये चीज़ लग जाएगा सिंबल, 0 था तो 0 लगाते थे, यहाँ पे 0 नहीं है, 64, और ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25k² इज ग्रेटर देन लेस देन 64 हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा k², 64/20 का 5। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा k² 8 का होता है 64 और 5 का होता है 25²। तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों तरफ से स्क्वायर निकाल लेंगे तो k की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, हैंस k की वैल्यू या तो 8/5 से छोटी होगी या फिर माइनस के 8/5 से क्या हो गई, बड़ी होगी। ठीक है, ये k की वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी, तो ये इस तरीके से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपके चीज़ों को रिवीजन हो जाए कम समय में, हर तरीके की चीज़ों का। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 340, फाइंड द नंबर। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, क्या कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव अगर देखें तो ये इसका मतलब होता है, हिंदी में देखते हैं इसको तो बोलते हैं क्रमागत। क्या बोलते हैं, क्रमागत, यानी कि सीरीज में होता है, लाइन से। जैसे 2 के बाद सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो 3 आएगा। अगर इवन नंबर में देखें तो 2 के बाद जो है वो 4 आता है, ये इसके बाद क्रमागत है, इसका ही क्रम आता है, इसका ही नंबर आता है। तो कॉन्जिक्यूटिव ये होता है हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वर्ड वाले फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होगी और इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद उसके फैक्टर को निकालेंगे। पहले आपको बनी बनाई भी दी जाती थी, उसके बाद क्या होगा कि आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएंगे वर्ड फॉर्म में, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी।
तो कह रहा है कि सम करना है किसका, स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लेकिन वो इवन नंबर होना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई एक इवन नंबर है, कोई एक इवन नंबर है, तो अगर उसमें आप एक ऑड नंबर ऐड करेंगे तो कभी भी वो इवन नंबर नहीं आएगा। एक इवन नंबर में जब आप हमेशा इवन नंबर ऐड करेंगे तभी अगला इवन नंबर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इवन नंबर जो है वो इवन प्लस ऑड ऐड करके आ जाए। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कम से कम गैप जो है वो इवन नंबर में टू का होता है। जैसे अगर एक इवन नंबर जो है वो टू है तो अगला जो है फोर होता है, फिर अगला सिक्स होता है, उसके बाद अगला एट होता है। तो आप देख रहे हैं कि सभी क्रमागत यानी कि जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है सब में गैप कितने कितने का है, टू है। तो अगर हम कह दें इसको कि लेट द टू consecutive even number आर एक्स। अगर एक हमारा x होगा तो दूसरा हमारा x प्लस टू होगा। ठीक है, ये तो नंबर हो गया, लेकिन उसका सम करना है वो भी स्क्वायर करके। तो कंडीशन क्या बनेगी, हमारा x का स्क्वायर प्लस x प्लस टू का होल स्क्वायर का सम कितना है, 340 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस फोर एक्स, डायरेक्ट मैंने खोल दिया इसको, 340। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4। सिंप्लीफाई करते करते हमने इसको अरेंज भी कर दिया है पावर के ऑर्डर में। तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का ये इधर आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का जो है वो 4 दिया हुआ है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव में, माइनस में। तो ये हमारा हो जाएगा 336 हो जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको टू से और सॉल्व कर सकते हैं, तो टू से और सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 2x बचेगा, और ये बचेगा 168 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा, वही तरीका कि 68 को ऐसा ब्रेक करो कि चीज़ें सॉल्व होके आ जाएं। तो 168 को हम अगर ब्रेक करते हैं तो ऐसे तो बहुत सादा होगा, टू से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 4, और इसको भी टू से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 2, फिर टू से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1। अब ये टू से नहीं जाएगा, अब थ्री से जाएगा, तो थ्री से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि कौन सा फैक्टर इसमें बनेगा ताकि ये चीज़ें सॉल्व हो पाएँ आसानी से। हमको चाहिए माइनस का, सॉरी प्लस का 2 चाहिए। तो अगर इसको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है। क्या होता है, 24 होता है। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या, सही इक्वेशन नहीं है। 2x स्क्वायर 4 4 से काटेंगे तो 2 2 2 2 2 2, एक वजह चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर 4x 4, ठीक है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 336 प्लस 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या इसका फैक्टर बनता है हमारा। तो अगर इसका फैक्टर हम देखेंगे तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 बना लें, यानी कि 3 × 2 × 2 बना दिए। ठीक है, ये फैक्टर हमारा बन गया। और इसको जब फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 2 यानी कि 14।
तो 14 का मल्टीप्लाई 12 से कराएंगे तो 168 आ जाएगा, और 14 में से हम माइनस का 12 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो फैक्टर क्या बन गया हमारा, 14 इंटू माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, सॉरी प्लस का 14x माइनस का 12x माइनस का 168। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस का 14 बचेगा। यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लिया तो यहाँ भी x प्लस का 14 बनेगा। मल्टीप्लाई अभी बताया ना कि 12 और 14 का मल्टीप्लाई जो है वो 12 इंटू 14 का मल्टीप्लाई होता है 168। दोनों से कॉमन क्या हो गया, x प्लस का 14 दोनों से कॉमन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, x माइनस का 2 कॉमन हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस का 14 इक्वल टू 0 और x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 14 आ गया, और x इक्वल टू हमारा 12 आ गया। तो ये दो इसके जो है वो फैक्टर्स आ गए हैं। इसका आंसर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, कि हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड 14। 12 एंड 14। तो ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से सारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी तरीके का आपका क्वेश्चन दिया होगा उसको हम देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। बस ध्यान ये रखना है कि चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके वर्ड फॉर्म में जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से क्या पूछा गया है, और सही इक्वेशन बना के अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।